हरिहर गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम सब देखते हैं, सभी साधक लोग बोलते हैं कि मैं वैरागी हो गया। तो क्या सब कुछ छोड़ देना वैरागी का अर्थ क्या है? कि सब कुछ छोड़ देना वैरागी है? इसका सही अर्थ क्या है वैरागी का? अभी तक तो लोगों ने यही समझा है कि बिना राग के कोई बचा ही नहीं संसार में, है ना। बैरागी हो गए, अब कोई सुख नहीं मिला, घर से पत्नी ने भगा दिया, मोहल्ले वालों ने भगा दिया, दुत्कार दिया, असफल हो गए, तो बैरागी हो गए। यही चल रहा है अभी भी। तमाम कुंभ ही क्यों कहें, जहाँ जहाँ देखते हैं दरबार आते हैं, बड़े संप्रदाय के वो मुखिया हैं, उन्होंने भी हमसे कहा, हरिद्वार सम्मेलन में भी आए तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये सब खाने के लिए घूम रहे हैं, खाना कपड़ा कुछ है नहीं, इनको ध्यान साधना से कोई लेना देना नहीं है। तो बात सही, 90% मामला ही ऐसा ही है। वैराग्य ये एक जन्म की घटना नहीं होती है। वैराग्य पीछे से आता है घटित होते हुए आपके साथ। और शुरुआत में बच्चे को देखो तो एक प्रकार से वैरागी होता है। बच्चा होता है तो वैरागी ही होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है, खाया पिया बाकी छोड़ दिया, कुछ भी करो, नंगा धड़ंगा घूम रहा है, अपना मिट्टी में लौट रहा है ना। वैराग्य का अर्थ होता है कि अब कमल खिलने को तैयार है, चारों तरफ से तृप्त है, यानी सांसारिकता में रहते हुए भी कीचड़ में जैसे कमल खिलता है, लेकिन उसका पोषण कीचड़ से नहीं होता है। कमल का जो पोषण है, कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है उससे कमल निर्मित होता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए जो आसार वस्तु है उसको ग्रहण करते हुए और समझदारी को बढ़ाते हुए, गुरुओं के साथ सत्संग करते हुए, अच्छे अच्छे लोगों के साथ सत्संग करते हुए, और धीरे 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 कमल जब खिलने को आता है, उस घटना का नाम वैराग्य है। और जब वैराग्य घटित होता है तो कुल ही नहीं, पूरी सृष्टि महक जाती है। एक आदमी को वैराग्य घटित होता है, पूरी सृष्टि महकती है। तो वैराग्य बहुत बड़ी घटना है, शुभ घटना है। और अब दरबार ने तो व्यवस्था की है, अब ये वैराग्य तो गृहस्थ को घट रहा है, हर गृहस्थ पे घटता जा रहा है वैराग्य। हमारे सामने बहुत लोग आते हैं, यहाँ दरबार दिखाता है कि इसको वैराग्य हो गया है, तो उसका वैराग्य कम करते हैं पहले। हाँ, उसका वैराग्य कम करते हैं, फिर कहते हैं भाई थोड़ा घर की तरफ ध्यान दे, उसको बैलेंस करते हैं कि वैरागी भी बना रहे, भाव नहीं मरे, और घर परिवार की तरफ भी पूरा ध्यान दे, उससे विमुख ना हो। तो ऐसे संतुलन में रहना ही संसार का नियम है, और संतुलन में रह करके ही वैराग्य और गृहस्थ में संतुलन साधा जा सकता है, और वही ठीक है। जिन्होंने घर छोड़े हैं उसके पीछे कारण होते, लेकिन हर व्यक्ति के लिए घर छोड़ देना ही उसका समाधान नहीं है। हाँ, समाधान नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हुए जो घर ही नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। रविदास जी थे, हैं? तो कहाँ अपना कर्म छोड़ा? किसी ने कोई कर्म नहीं छोड़ा,
नानक थे, कबीर भी थे, कबीर ने भी जिया है अपने आप को। कबीर पंथियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, कबीर पंथी तो बेचारे दया के पात्र हैं, लेकिन कबीर तो जिए ही संत थे। तो ऐसे ही समस्या संतों में नहीं रही है, समस्या संतों के मानने वालों में ज़्यादा है। हाँ, खुरचन में समस्या ज़्यादा ऐसे है। तो वैराग्य जो है वो एक शुभ घटना है जो हर व्यक्ति के जीवन में घटित होती है।